झांसी में हुए हादसे के बाद एसएनसीयू वार्ड का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया दौरा, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे पर केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा। यूपी के बिजनौर में सड़क हादसा हुआ, हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। यूपी के बिजनौर में हुए सड़क हादसे को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया दुख, मृतकों के प्रति व्यक्त की संवेदना, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। यूपी के बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, बाइक सवार को अनियंत्रित कार ने रौंदा, मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई, जांच कर रही है पुलिस। पश्चिम बंगाल के नीमतला घाट में देर रात लगी भीषण आग, हादसे में लकड़ी का गोदाम जलकर राख, फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। यूपी के रायबरेली में बड़ा हादसा हुआ, चाय के एक स्टॉल में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के झांसी में महज 8 मिनट के अंदर लाखों की चोरी, कॉलोनी के मंदिर में आरती के समय चोरी की वारदात को चोरों ने दिया अंजाम, मौके से फरार हुए चोर, तलाश जारी। उधर गुजरात के अहमदाबाद में 22 मंजिला इमारत में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप, बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में मामूली बात पर आपस में भिड़ गए बाराती, मारपीट में 6 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यूपी के बहराइच में अब कुत्तों का आतंक, कई लोगों को किया घायल, इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के बदायूं में शराब पीते दारोगा का वीडियो वायरल, किसी मामले में रिश्वत लेने की कर रहा था बात, तो जांच में जुटे आला अधिकारी। यूपी के झांसी में खाद को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, गरौठा चौराहे पर लगाया जाम, खाद दिलवाए जाने की मांग को लेकर भारी प्रदर्शन किया गया। यूपी के महाराजगंज में लेखपाल पर लगा रिश्वत लेने का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भड़का गुस्सा, डीएम को पत्र सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग। उधर यूपी के बदायूं में फर्जी तरीके से किसान की जमीन का एक शख्स ने किया समझौता, पीड़ित किसान ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के बहराइच में तेंदुए का आतंक, हमले में 4 साल के बच्चे की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में पेट्रोल पंप पर 16 राउंड की फायरिंग हुई, पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर फायरिंग में घायल हुआ, घटना का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के शाहजहांपुर में बुजुर्ग की सिर कुचलकर हत्या, घर के बाहर कमरे में मिला शव, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बिहार के सीतामढ़ी में घर से नशीली प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुई, 85 कार्टून सिरप पुलिस ने किए बरामद, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में संदिग्ध अवस्था में नहर में मिला युवती का शव, इलाके में मचा हड़कंप, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। यूपी में मैनपुरी में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, भारी मात्रा में अवैध गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है। दिल्ली में एनसीबी का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, नांगलोई और जनकपुरी से 82 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद, 2 गिरफ्तार। उधर यूपी के मुरादाबाद में चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शादी से इनकार करने पर नाराज प्रेमिका ने पिया तेजाब, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, आरोपी पुलिसकर्मी मुकेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक तरफा प्यार में युवती को नेता ने बनाया बंधक, बना रहा था शादी का दबाव, मामले में और दिल्ली के नंद नगरी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई, वो इसलिए क्योंकि उसने छेड़खानी का विरोध किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के नंद नगरी में युवक की हत्या की गई है और यह हत्या इसलिए हुई कि युवक ने छेड़खानी का विरोध किया था। फिर से मर्डर, नफरती खंजर, दिल्ली के नंद नगरी से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और झगड़ा हुआ था, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के आरोप में सलमान और अरबाज नाम का लड़का गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के नंद नगरी में युवक की हत्या से जुड़ी हुई खबर और ये तस्वीरें, कोहराम मचा हुआ है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन छेड़खानी से अगर रोका तो हत्या क्यों की, ये तस्वीरें सामने हैं।
और सीधे रुख करते हैं सहयोगी लोमस का। लोमस जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। लोमस, छेड़खानी का विरोध करने पर मौत की घाट उतार दिया गया, पूरी घटना क्या जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये घटना काफी ही निंदनीय है और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक जब दो युवकों को रोकता है एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने पे, उसके बाद दोनों युवक को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद उस युवक की हत्या कर दी जाती है। आपको जानकारी दे दें, ये पूरा मामला शुक्रवार रात 9:30 बजे का है, जब दो युवक एक लड़की को छेड़ते हैं नंदनगरी इलाके में। तो उस किशन नाम के युवक के द्वारा उन युवकों को रोका जाता है और उससे पहले उस किशन नाम के युवक के द्वारा 100 डायल करके पुलिस को इसकी सूचना भी दी जाती है और तब तक इसी रोष में आकर के जो दो युवक होते हैं उन दोनों युवकों के द्वारा उस किशन नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है और वहां से वो फरार हो जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा उन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अरबाज और सलमान नाम के ये दो युवक हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ भी की जा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की बात यहां पे निकल के सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ये निंदनीय घटनाक्रम को अंजाम दोनों युवकों ने दिया है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के ऊपर एक सवाल या निशान बनती है कि सवाल बिल्कुल सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन एक जो घटना और ये गोकुलपुरी से खबर आ रही है कि वहां भी पेट्रोल पंप पर फायरिंग की गई है, जिसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, दिल्ली के गोकुलपुरी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग की घटना हुई है और यहां भी जो बदमाश हैं उन्होंने गोली चलाने में कोई कोताही नहीं की। बाइक सवार ये लोग सवार थे और पंप के दफ्तर पर इसने फायरिंग की। जो अपराधी थे, फायरिंग से पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी घायल हो गया है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले नंदनगरी में युवक की हत्या हुई और दिल्ली के गोकुलपुरे से खबर आ गई, जहां पर 16 राउंड फायरिंग की गई है। हमलावरों ने करीब 16 राउंड फायरिंग की और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में धाए धाए से दहली राजधानी, 16 राउंड से ज्यादा फायरिंग। गोकुलपुरी में सरेआम शूट आउट। क्या दिल्ली में गोलीबाज बेखौफ हैं? क्या दिल्ली में तमंचे पर कानून व्यवस्था है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां एक पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। घटना के चलते सुनसान इलाका एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। दो बाइक सवार 4 लोग और हाथों में पिस्टल लिए बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। बदमाशों ने इस दौरान 1-2 नहीं बल्कि 16 राउंड गोलियां चलाई। राजधानी दिल्ली में गोलीबाजों के बेखौफी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बदमाश पहले पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं, फिर बड़े आराम से गोल चक्कर का राउंड लगा वहां से भाग निकलते हैं।